हेलो स्टूडेंट्स, टुडे इज़ माय 4th डे। तो कल हम जो चैप्टर कर रहे थे वो 14B का पार्ट 1 किया था, जिसमें हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें हमने एसपी की वैल्यू निकाली थी। जब हम एसपी की वैल्यू यहाँ पे निकाल रहे थे ना, तो हमने यहाँ पे एलसीएम लेना भूल गए थे। तो ये एलसीएम हमें लेना था यहाँ पे 6 2 जा 12 और +1 13 हो जाना था। तो 12 + 1 13 डिवाइड बाई 2 में से 9 चला गया -7 डिवाइड बाई 2 से 2 कैंसिल हो जाता। हमारा वैल्यू निकल के आ रही थी 13/-7। तो इसकी वैल्यू 1 नहीं आ रही थी, माइनस का -13/7 आ रही थी। ऐसे हमें आर क्यू को फाइंड करना था, आर क्यू का स्लोप फाइंड करना था। तो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। आर क्यू का स्लोप फाइंड करने के लिए y2 - y1 x2 - x1 मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी थी, एलसीएम लिया था। देन 15 में से 2 13, 2 से 2 कैंसिल और 14 में से 21 माइनस करके माइनस का 7 मिल रहा था। जहाँ पे हमारी एसपी और आरक्यू की वैल्यू सेम आ रही है 13/7, तो यहाँ पे PQRS हमारा पैरेललोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जहाँ पे PQR एक लाइन दे रखी है और कह रहा है कि ये कोलिनियर है या नहीं। तो कोलिनियरिटी का रूल होता है कि आपको स्लोप निकालना है PQ का, जो कि इक्वल होगा स्लोप ऑफ QR के। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है PQ का स्लोप मैंने यहाँ पे निकाल लिया था और QR का स्लोप भी मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, यहाँ पे C + A। जब हम y2 - y1 करेंगे ना, तो y1 की माइनस आपको B + C दोनों से करनी पड़ेगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया है। तो -B और -C, B - A, C से C कैंसिल हुआ, ऊपर बचता है A - B और नीचे बचता है B - A। ऐसे ही यहाँ पे जब y2 - y1 x2 - x1 किया गया, तो ये माइनस करने पर हमारे पास B - C और C - B आंसर आ गया है। अब हमें इसको सेम करना था। सेम करने के लिए मैंने ऊपर वाले में क्या किया, -1 को बाहर कॉमन ले लिया। जैसे ही आप बाहर कॉमन लेंगे तो आपके पास अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। जब आप ब्रैकेट लगाते हैं तो A- का हो जाएगा और B+ का हो जाएगा। अगर आप इसको ओपन भी करके देखते हैं ना, तब भी आपका आंसर यही आने वाला है। जैसे -1 की मल्टीप्लाई अगर आप -A + B से करते हो, तो 1 की A से करेंगे तो A हो जाएगा, प्लस B। देखो ये आंसर जो है ऊपर वाले की ही तरह आ रहा है, इसलिए हमने इसमें से -1 को बाहर निकाल दिया है। सेम इसी तरह यहाँ पे ऊपर B पॉजिटिव का था और C नेगेटिव का, नीचे B नेगेटिव का है, तो मुझे इसको नेगेटिव करना था। तो मैंने क्या किया, इसमें ब्रैकेट लगा के बाहर -1 लिख लिया, B नेगेटिव बन गया, C पॉजिटिव बन गया। अब ये दोनों सेम हो गए हैं। मैंने नीचे वाले को पहले -B लिख दिया है और +C लिख दिया, ताकि ऊपर नीचे सेम हो जाए। कैंसिल करा, इसको कैंसिल करा, हमारे दोनों तरफ की वैल्यू -1 आ रही है। तो ये हमारा कोलिनियर प्रूफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 करते हैं। 12 में कह रहा था कि फाइंड x फाइंड करना था, जहाँ पे आपको स्लोप दिया है -3/4 और एक पॉइंट दिए हैं 2 लाइन में, x2 और 8, -11। x1 y1 मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दी थी, x2 y2 यहाँ वैल्यू पुट कर दी है। स्लोप को फाइंड करना है, तो स्लोप का फॉर्मूला होता है m = y2 - y1 x2 - x1। y2 की वैल्यू मैंने यहाँ से ये रखी है, ये m की वैल्यू है। यहाँ पे m = y2 - y1 x2 - x1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये 8 - x की मल्टीप्लाई -3 से करनी है, तो -3 की मल्टीप्लाई 8 - x से की है, इसकी मल्टीप्लाई इससे की तो -24, माइनस प्लस 3x = 3x और 13 4 = 52, माइनस का 52 आया है। 3x की वैल्यू निकालने के लिए -24 इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 3x की वैल्यू निकालने के लिए प्लस माइनस करेंगे तो माइनस, जो कि हमारा 28 आएगा। क्योंकि बड़ा साइन 52 है तो माइनस का 28, तो x की वैल्यू आ जाती है -28/3। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 9 भी कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको A, B, C वर्टिसेस दिए हैं एक ट्राइंगल के, जहाँ पे A 5, 4 दिया है, B आपको -3, -2 दिया है और C 1, -8 दिया है। कह रहा है स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ AB से हमें एक एल्टीट्यूड रखना है। तो एल्टीट्यूड रख लेते हैं यहाँ पे, ये है एल्टीट्यूड, यानी कि 90 डिग्री। तो हमारे पास कैसी लाइन बन रही है, एक AB बन रही है और एक ये बन रही है। तो ये हो गई A, ये हो गई B और यहाँ पे देते हैं C। इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं F। हमने पढ़ा था जब कोई परपेंडिकुलर होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है AB स्लोप ऑफ AB मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ CF
इज़ इक्वल टू -1। जब परपेंडिकुलर कोई चीज़ होती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, -1 के इक्वल। अब हम पहले स्लोप ऑफ ए बी फाइंड कर लेते हैं, जिससे हमें स्लोप ऑफ सी एफ भी मिल सकता है। तो ए बी स्लोप फाइंड कर लेते हैं। ए बी ये रहा, ए बी ए की वैल्यू 5,4, बी की वैल्यू -3, -2, x1 y1 x2 y2। तो स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 - y1 x2 - x1। y2 की वैल्यू है -2 माइनस y1 की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय x2 है -3 माइनस और x1 है 5, माइनस का 6 माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 × 6 2 4 × 8। हमारा आंसर ए बी का आ रहा है 3/4। तो स्लोप ऑफ ए बी की जगह 3/4 रख लेते हैं, इंटू की जगह इंटू स्लोप ऑफ सी एफ इज इक्वल टू -1। अब स्लोप ऑफ सी एफ निकालने के लिए ये मल्टीप्लाई है, तो 3/4 कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे डिवाइड में। तो सी एफ का स्लोप निकालना है तो -1 के नीचे 3/4 आ जाएगा। सबसे नीचे वाला चला जाता है सबसे ऊपर, तो -4, बीच वाला बीच में 3। तो जो स्लोप आया है सी एफ का वो है -4/3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कह रहा है स्लोप ऑफ मीडियन ए डी। स्लोप निकालना है मीडियन ए डी, यानी कि ये डी है, मीडियन का मतलब मिड पॉइंट है यहाँ पे। इसका मतलब बी से सी के बीच में जो ये मिड पॉइंट है, इसका हमें एक्स और वाई की वैल्यू, इसके पॉइंट की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। उसके लिए बी और सी लेना पड़ेगा, तो ले लेते हैं हम यहाँ पे बी सी, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। बी की वैल्यू है बी सी -3, -2, 1, -8। एंड ये जो डी पॉइंट है ये हमें फाइंड करना है x और y। क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे a की वैल्यू भी लिख लेती हूँ मैं, 5,4। तो पहले तो मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो मिड पॉइंट फाइंड करने का तरीका x1 + x2 डिवाइड बाई 2 y1 + y2 डिवाइड बाई 2। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है। x1 की वैल्यू -3, x2 की +1 डिवाइड बाई 2, प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 चला गया -2, तो ये x की वैल्यू आ गई -1। y निकाल लेते हैं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2। y1 की वैल्यू -2 है प्लस y2 की वैल्यू -8 है डिवाइड बाई 2। y इज इक्वल टू -2 प्लस -8 डिवाइड बाई 2। y माइनस माइनस प्लस होता है, साइन नेगेटिव ही आएगा, तो 10/2, 2 5 × 10। तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ रही है -5 और -1, -5 आ रही है। ठीक है, अब वो कह क्या रहा है, अभी तो हमने मिड पॉइंट फाइंड किया, लेकिन अभी स्लोप फाइंड करना है हमें ए डी का स्लोप फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए डी के स्लोप को फाइंड करने के लिए, तो ए डी का स्लोप फाइंड करने के लिए ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, इसको हम x2 ले लेते हैं, इसको y2 ले लेते हैं। तो स्लोप ऑफ ए डी, फॉर्मूला स्लोप ऑफ ए डी इज इक्वल टू y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। y2 कौन है इसमें, y2 हमारे पास -5 है, माइनस y1 हमारे पास 4 है, x2 हमारे पास -1 है और x1 हमारे पास 5 है। तो 5 4 माइनस का 9, 5 1 माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 × 6, 3 2 × 6 और 3 3 × 9। तो हमारी स्लोप आ जाती है ए डी की 3/2। अब बात कर रहा है स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू ए सी। आपको वो स्लोप फाइंड करनी है जो ए सी के पैरेलल है, तो ए सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले स्लोप ऑफ ए सी फाइंड कर लेते हैं। क्यों फाइंड करना है स्लोप ऑफ ए सी, क्योंकि जो भी स्लोप ए सी का आएगा उसके पैरेलल में जो भी होगा, हमने क्या पढ़ा था पैरेलल का रूल, कि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल। तो अगर ए सी का स्लोप फाइंड कर सकती हूँ तो उससे हमारा जो लाइन बोल रहा है फाइंड करने के लिए वो भी निकल जाएगी। तो स्लोप ऑफ ए सी निकालते हैं। ए 5 4 है, सी हमारे पास 1 - 8 है। ए सी 5 4 1, -8। अगेन द स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू ए सी, पैरेलल की हमारा रूल होता है एक दूसरे के इक्वल। तो ए सी की वैल्यू अगर निकल जाती है तो वही वैल्यू हमारी होगी। तो x1 y1 x2 एंड y2। स्लोप फाइंड कर लेते हैं। y2 - y1 x2 - x1, माइनस माइनस प्लस, तो 8 में 4 अगर हम ऐड करते हैं तो -12, 5 में 1 माइनस करते हैं तो -4। तो हमारा जो m की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3। तो जो स्लोप AC की आ रही है वही हमारा AC के इक्वल होगा। ओके, तो AC का जो हमारा वैल्यू आ रही है स्लोप की, वही वैल्यू हमारी होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का डायग्राम मैंने बना दिया है। एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी। अब हमें ये पता है जो रेक्टेंगल होता है वो 90 डिग्री पे बनते हैं, ठीक है। उसमें स्लोप आपको दे रखी है BC की स्लोप आपको दे रखी है 2/3। कह रहा है स्लोप ऑफ AB फाइंड करो, ये फाइंड करना है। अब जरा से ध्यान से देखो, ये लाइन है, इस पे ये परपेंडिकुलर गिर रही है यानी कि 90 डिग्री पे। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप ऑफ AB मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ BC। परपेंडिकुलर है तो हमने क्या पढ़ा था, इसका स्लोप का प्रोडक्ट बराबर होता है -1 के। तो स्लोप ऑफ AB स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू -1। तो AB का स्लोप हम फाइंड कर लेते हैं, BC का तो हमें पता है तो इससे AB का फाइंड कर सकते हैं। तो देखो BC का स्लोप दे रखा है 2/3, AB का स्लोप हमें नहीं पता, BC का 2/3 पता है, इज इक्वल टू -1। तो AB की वैल्यू निकालने के लिए ये मल्टीप्लाई है, ये इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो -1/2/3। तो 3 सबसे ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारी वैल्यू -3/2। तो ये आ जाता है हमारा AB का स्लोप। तो AB के स्लोप की वैल्यू आ रही है -3/2। ओके, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, स्लोप ऑफ AD। अब आपको AD फाइंड करना है। AD का स्लोप किसके इक्वल हो, देखो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना, तो BC का स्लोप बराबर होगा AD के। तो BC स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AD। तो स्लोप ऑफ BC कितना है 2/3, तो स्लोप ऑफ AD भी हमारा कितना हो जाएगा 2/3। ओके।